नमो सिद्धाणं नमो एलियाणं नमो जैणं नमो लेसवदाणं सो पंचनमुक्को सबपापप्रणाशनं मङ्गलं जगवेश्वरमङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं स्तुतिभद्राद्या जैनधर्मस्तु मङ्गलं जय धननन्दनं श्रिय भूमा वैभव मुनिसेव्योपाय ओं क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगन्नाथो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। क्लास में सब लड़के इकट्ठे हो गए और टीचर ने कहा कि मैंने कल आपसे एक बात बताई थी कि एक अद्भुत बात तो मेरे सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, तो आज एक जिंदगी का बहुत बड़ा मैसेज आपको देने के लिए मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूँ। बड़ी गंभीरता से तुम इस प्रयोग को देखते रहना। लड़के लोगों को मन में टीचर के प्रति बहुत सद्भाव था। टीचर हर बात नए ढंग से कहने के लिए प्रख्यात थे और वो टीचर ने जेब में से एक कागज़ निकाला, ब्लैंक कागज़ था, न कुछ लिखा था, और टीचर ने वो कागज़ सब लड़के के सामने खुला कर दिया और इतना पूछा लड़के को, बोलो इस कागज़ में आपको क्या दिख रहा है? हर लड़के ने बोला कुछ नहीं। फिर से पूछा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। तीसरी बार पूछा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। हर लड़के का ये जवाब होने के बावजूद टीचर ने वो कागज़ टेबल पे रखा, अपनी जेब से पेंसिल निकाली, पेंसिल निकाल के एक छोटा सा स्पॉट कागज़ पे कर दिया, ब्लैक स्पॉट। फिर वो टीचर ने वो कागज़ सब लड़के को दिखा दिया। अब देखो इस कागज़ में आपको क्या दिखाई पड़ता है? और लड़के ने बता दिया सर एक ब्लैक स्पॉट है। फिर से पूछा आपको क्या दिखाई रहा है? सब लड़के ने कहा ब्लैक स्पॉट। तीसरी बार पूछा क्या दिख रहा है? ब्लैक स्पॉट। टीचर ने कागज़ नीचे रख दिया और लड़के को, देखो एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन तुम्हें देना चाहता हूँ। आपको जब मैंने पूरा कागज़ दिखा दिया ब्लैंक, तब आपने ये कहा कागज़ में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, और एक ब्लैक स्पॉट मैंने कर दिया, तुम एक ही आवाज़ से बोल दिए कि हमें ब्लैक स्पॉट दिखाई रहा है। ये हमारी ज़िंदगी की टेंडेंसी है, हमारा मन है। पूरा कागज़ वाइट था, वो वाइट कागज़ आपको नहीं दिखाई पड़ा, एक ब्लैक स्पॉट दिखाई पड़ा। ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा लेसन समझ लेना, पॉजिटिविटी 99% होगी जीवन में, वहाँ मन केंद्रित नहीं होगा, मगर 1% नेगेटिविटी होगी, वहाँ मन तुरंत केंद्रित हो जाएगा। देखो ये पूरा कागज़ कितना बड़ा लंबा चौड़ा है और उसमें पूरा ब्लैंक खाली पड़ा था, वाइट था, वो आपको नहीं दिखाई पड़ा, एक ब्लैक स्पॉट दिखाई पड़ा। खैर ये जीवन की व्यवस्था है। आपके जीवन को यदि आगे लाना है तो ज़िंदगी में एक बात याद रखना, से नो टू नेगेटिव माइंड। हर जगह सिर्फ ये कागज़ की बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी भर तक यही चलता रहेगा। आपके मुंह में 32 दांत है, एक दांत जब गिर जाता है ना, तब जबान बार बार उसी जगह पे जाती है और मन में क्लिक होते रहता है, ये दांत नहीं है, ये दांत नहीं है, ये दांत नहीं है। पूछना तो ये मैं चाहता हूँ कि जब तक 32 दांत थे तब जीभ ने कभी, उसकी ज़बान ने उसकी कभी नोट नहीं ली और एक ही दांत चला गया, तब वहाँ ज़बान 24 घंटे में बार जाती रही। ये है जीवन की मानसिकता, दुखी होने का तरीका। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आप चाहे कुछ भी मानो, शरीर सुख रसिक है, आत्मा आनंद रसिक है, मगर मन दुख रसिक है। शायद मेरी बात से आपको विश्वास न भी बैठे, मगर फिर भी आप एक बार अपने जीवन को, सोच को ऑब्जर्व करते रहना, तब आपको लगेगा मन कहीं ना कहीं से दुखी होने का रास्ता पकड़ ही लेता है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके घर में शादी का प्रोग्राम है, शादी में आपने 200 लोगों को आमंत्रित किया है और 200 लोगों में से करीबन 170 लोग आपके पास आ गए और 30 लोग आपके पास नहीं आए। मैं आपको सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, जब शादी ख़त्म हो जाती है और ख़त्म होने के बाद
आपके दिमाग में जो भी आता है वो क्या आता है, 170 लोग शादी में आए वो या 30 नहीं आए वो, आप बोल देंगे 30 नहीं आए वो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट भी मेजोरिटी से बन जाती है, तो आपके मन में मेजोरिटी ना आकर के ये माइनॉरिटी क्यों आई? 170 वर्सेस 30, मगर 30 लोग नहीं आए, उनको लेकर के तुम दुखी होते। ये है मन की टेंडेंसी, नेगेटिव माइंड जो है उनको देखना नहीं, और जो नहीं है उन पर फोकस करते रहना और जिंदगी भर तक दुखी होते रहना। ये कोरोना का माहौल में भी पॉसिबल बहुत कुछ नहीं है। मॉल में जाना बंद हो गया, थिएटर में जाना बंद हो गया, अरे मंदिर में भी जाना बंद हो गया, बहुत कुछ। फिर भी आज आपके पास बहुत कुछ है, परिवार है, घर है, खाना पीना है, आप जिंदे हो, अब तक आपको कोरोना नहीं हुआ है। आँख है, पेट है, मन है, जवान है, माता पिता है, आपका प्यारा बेटा भी है, बहुत कुछ है। फिर भी यदि आप दुखी होते हो, इनका बहुत रीज़न में से एक रीज़न है माइंड नेगेटिव है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यदि आप स्वस्थ और मस्त रहना चाहते हो, फर्स्ट कंडीशन से नो टू नेगेटिव माइंड। नेगेटिव माइंड को बोल दो कि मेरे पास आने की हिम्मत तो करना ही नहीं, जो कुछ भी मेरे पास नहीं है उनका लिस्ट में नहीं रखना चाहूँगा, मगर जो है उनका लिस्ट में रखना चाहूँगा। सुखी होने का पहला रास्ता, से नो टू नेगेटिव माइंड। नंबर 2, से नो टू नैरो माइंड। नेगेटिव माइंड नहीं, मगर नैरो माइंड। मेरे लिए, मेरा सिर मेरी पत्नी के लिए, मेरा सिर मेरे बेटे के लिए, मेरा सिर मेरी बेटी के लिए, जहाँ संकुचित मानसिकता हो जाती है। आज देखो, कोरोना तो सारी दुनिया में है, मगर सारी दुनिया में सिर्फ एक ही हिंदुस्तान। हम अभिमान नहीं करते, मगर स्वाभिमान तो निश्चित है। आज पूरे हिंदुस्तान में गली गली में कहीं भी तुम चले जाओ, नैरो माइंड को रिजेक्ट कर दिया कई लोगों ने। खाना पीना सिर्फ खुद के लिए नहीं, वो निकल पड़े बाहर। आप समझ सकते हो, मंदी का माहौल हो तो ठीक है, मगर मंदी से भी भयंकर माहौल है। नई इनकम है नहीं, कैपिटल ख़त्म करने की बात है, पैसा कहाँ से लाएंगे वो प्रश्न है। मगर जो बैलेंस बचे वो बैलेंस में से ही चंदा इकट्ठा करके, कहीं फ़ोन करके पैसे मांग करके खिचड़ी, रोटी, चावल, सब्जी, दवाई, जिसको जो भी ठीक लग रहा है वो लेकर के रास्ते पे निकल जा रहा है। मल्टी मिलियन तो निकल रहे हैं, मगर झोपड़पट्टी वाले भी निकलते हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ कोई मजहब बीच में नहीं आता है। जैन भी निकल रहा है, हिंदू भी निकल रहा है, क्रिश्चियन भी निकल रहा है, मुस्लिम भी निकल रहा है। गरीब को देता है, झोपड़पट्टी वाले को देता है, सब एक दूसरे को जैसे एक माहौल बन गया कोरोना ने। हमने आज तक वसुधैव कुटुंबकम सुना था, मगर कोरोना ने इस हिंदुस्तान की गली गली में, शहर में, गांव में, स्टेट में ये माहौल इम्प्लीमेंट कर दिया है। हम अकेले नहीं है, सबको साथ लेकर के चलते हैं। सबसे बड़ी बात तो वो थी, करीबन 10 साल पहले हमने कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया अमेरिका को दे सकता है, इंडिया स्पेन को दे सकता है, इंडिया इटली को दे सकता है, इंडिया जर्मनी को दे सकता है, इंडिया बांग्लादेश को दे सकता है। मगर आज वो इंडिया वो लेवल पे पहुंच गया है कि इंडिया सब जगह अपनी मेडिसिन भी बांट रहा है और गले से गला लगा करके कोरोना के खिलाफ लड़ने का प्रयास कर रहा है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, ये तो खैर कोरोना का माहौल है, तब हमने नैरो माइंड ख़त्म कर दिया, अच्छा है। मगर ये कोरोना ख़त्म भी हो जाए, फिर भी जब तक हमारी ज़िंदगी चले तब तक हम नैरो माइंड से नो टू नैरो माइंड। यदि मेरे फ्लैट में मेरे पास कुछ बचा है, बाजू के फ्लैट में, मेरे अपार्टमेंट में कुछ है, बाजू के अपार्टमेंट में, मेरी गली में कुछ है, बाजू की गली में, मेरे टाउन में कुछ है, बाजू के टाउन में, मेरे स्टेट में तो बाजू के स्टेट में, और मेरे राष्ट्र में है, बाजू वाले के राष्ट्र तक भी मैं पहुंचूंगा। मैं एक बताना चाहता हूं, सागर में एक छोटा सा कंकड़ डालो, वो कंकड़ तो 2 मिनट में बैठ जाता है, मगर कंकड़ एक सर्कल जो पैदा करता है ना, वो 1 2 3 4 5 6 7 पूरे सागर तक वो सर्कल छा जाता है। तो कंकड़ एक था, मगर उसने जो सर्कल पैदा किया, वो सर्कल ने सारे सागर को कवर कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि से नो टू नेगेटिव माइंड, से नो टू
नैरो माइंड, हमने तुझे बहुत कुछ संभाल लिया, मगर अभी सिर्फ नॉट आई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने कभी देखा होगा, टीम का स्पेलिंग तो हमें पता है, TEAM, और टीम से जो काम होता है वो इतना अच्छा काम क्यों होता है, हमने कभी वो सोचा नहीं होगा। मगर स्पेलिंग को लेकर के यदि हम चेक करें तो पता चलता है कि अकेले से जो काम नहीं होता है वो काम टीम से इसलिए होता है कि टीम में आई एब्सेंट होता है, TEAM, आई एब्सेंट। और जहाँ भी आई एब्सेंट होगा वहाँ काम बहुत शालीनता से, बहुत बढ़िया से होगा। तो नंबर 1 से नो टू नेगेटिव माइंड, सेकंड से नो टू नैरो माइंड, एंड थर्ड से नो टू नील माइंड, खाली मन। सर पे हाथ रख करके कोरोना के माहौल में घर में ऐसे बैठे रहेंगे तो आप ये मत मानो, खाली मन में जहाँ भी कोना होता है वहाँ कचरा आ ही जाता है। ऐसे ही खाली मन में बिल्कुल फिजूल निकम्मे विचार आकर ही मन का कब्जा जमा लेता है और मन की शांति, मस्ती और प्रसन्नता को डिस्टर्ब करता है। मैं ये कहूँगा, हमारे में बहुत बढ़िया कथा दी थी, बहुत जगह हमने कथा बताई भी है। एक आदमी पर भूत प्रसन्न हो गया और भूत ने आदमी को कहा कि देख, मेरे पास बहुत बड़ी ताकत है, तेरे मन में बहुत इच्छा है और मेरी बहुत ताकत है, तेरी कोई भी इच्छा तू बोल, मैं निश्चित तौर से भी इच्छा को सफल कर दूंगा। आदमी खुश हो गया, उसको लगा ये झंझट मिट गई। मगर भूत ने कंडीशन रखी, मुझे यदि तूने काम नहीं दिया ना तो मैं तुझे खा जाऊंगा, काम देना है। आदमी ने मन में सोचा, काम, लाखों करोड़ों काम मेरे पास बचा है और भूत को मैं निकम्मा बैठने नहीं दूंगा, काम देते रहूँगा। और भूत को उसने कहा, एक गाड़ी लाओ। भूत के पास तो कहाँ समय था, 1 मिनट, गाड़ी आ गई। बंगला बनाओ, बंगला बना दिया। कपड़ा लाओ, कपड़ा ला दिया। बंगले पर स्विमिंग पूल बनाओ, स्विमिंग पूल बना दिया। मेरे बंगले में एक बहुत बढ़िया किचन बना दो, बना दिया। धीरे भाई अंबानी के पास जो व्यवस्था ना, वो व्यवस्था मेरे पास लो। भूत को क्या दिक्कत थी, सब बताते चला, बताते चला, बताते चला। और जैसे ही काम कर दिया, भूत ने पूछा और कुछ काम। अभी वो थक गया, उसको लगा यार ये तो सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से सब काम हो जाएगा और काम तो बचा नहीं। फिर भी भूत ने आकर के पूछा और कुछ काम, और उसने बोला मुझे कुछ काम नहीं है, जो कुछ भी काम था तुझे बता दिया। और भूत ने उस आदमी को मार डाला। मारने के पहले भी बोला था कि मेरी कंडीशन थी, तू यदि मुझे काम नहीं बताएगा तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगा, और तूने काम नहीं बता दिया इसलिए मैं तुझे मार रहा हूँ। इनके बाजू में इनका मित्र खड़ा था, वो तो मर गया। और मित्र ने भूत को कहा कि मेरे पे तू प्रसन्न हो सकता है। भूत ने बोला मुझे तो किसी पर एतराज़ नहीं है, मेरा किसी के प्रति पक्षपात नहीं है, मैं तो न्यूट्रल माइंड लेकर के बैठा हूँ। तू बोले तो तू, मगर मेरी कंडीशन का पता है तुझे? हाँ देख लिया ना, मेरे मित्र को देखा और तब मैंने देख लिया कि तुझे वश में रखना कितना कठिन है। काम बते रहूँगा तब तक तू तो काम करता रहेगा, निश्चित कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसने काम बताना शुरू कर दिया। काम क्या बताया, काम बताने के बाद 1 महीने तक काम बताते चला, और अभी उसके पास काम खत्म हो गया। उसको मालूम था कि जैसे ही काम बताना बंद कर दिया, भूत मुझे छोड़ने वाला नहीं है, भूत मुझे मार देने वाला है। तब उसने भूत को कहा अभी एक काम है तो बता दे काम, 100 मंजिल की सीढ़ी बना दे। और भूत को कहाँ प्रश्न था, 100 मंजिल की सबसे बड़ी सीढ़ी बना दी। और भूत ने बोला अब क्या कम करना है, मुझे बता दे, जल्दी बता दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालता हूँ। वो आदमी ने बता दिया, देख मैंने तुझे बता दिया ना, 100 मंजिल की सीढ़ी बना दे, तूने बना दी। अभी मैं तुझे बताना चाहता हूँ, जब तक मैं दूसरा कुछ काम नहीं बताऊँ तब तक ये सीढ़ी पर चढ़ना है और सीढ़ी पे उतरना है। काम होगा तो बता दूंगा, मगर एक काम तो मेरा पेंडिंग हमेशा के लिए रहेगा। जब तक तुझे काम नहीं बताऊँ तब तक चढ़ते रहना, उतरते रहना। भूत थक गया, हाथ जोड़ दिया। उसने बोला तेरे सामने मैं हार गया। अब तक मानता था मैं कि तेरे पास काम नहीं होगा, तू मुझे निकम्मा छोड़ देगा, मगर तू मेरा भी तो बाप निकला, काम बता दिया और ज़िंदगी भर तक तूने मुझे उलझाए रखा। मैं ये कहना चाहता हूँ,
हमारा मन भूत है। आप इनको निकम्मा रखेंगे, मार डालेगा आपको। आप इनको कुछ न कुछ काम में उलझाए रखेंगे, तब तक वो काम करता रहेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोरोना है, फ्री टाइम आपको बहुत कुछ दे दिया है। नहीं चाहते थे, नहीं सोचते थे, फिर भी मैं निश्चित मानता हूँ आपने करीबन मन बना लिया था कि लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ने वाली ही है, और वो ही हुआ। 3 मई तक हम समझते थे लॉकडाउन उठ जाएगा, मगर तीसरे नंबर के रोल में एक नंबर गया, दूसरा नंबर आया, और आज तीसरा नंबर में 2 सप्ताह का लॉकडाउन और भी बढ़ गया है। खैर, थोड़ी छूट छाट दे रखी है, मगर फिर भी संभालना तो अपने सबको है। और इसके बीच में ही मैं आपको इतना ही कहूँगा, फिर से कहना चाहता, से नो टू नेगेटिव माइंड, से नो टू नैरो माइंड, एंड से नो टू नील माइंड। नेगेटिव माइंड से बचेंगे तो मन स्वस्थ रहेगा, नैरो माइंड से बचेंगे उदारता बढ़ेगी, नील माइंड से बचेंगे तो मन में निकम्मे जो कचरे जैसे विचार आते थे और वो विचार से बच जाते। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, अपने आई को एब्सेंट करते चलो, टीम में बैठे रहो। आप जिस अपार्टमेंट में, जिस बंगले में, जिस गली में, जिस रूम में रहते हो, वहाँ से जितना भी आपके हृदय को संकुचित न बना के उदार बना सको, आपके हाथ को उदार बना सको, वहाँ तक आपके हाथ को, आपके हृदय को, आपके मन को फैलाते चलो, और सबके दुख को ख़त्म करने के प्रयास में आप लगे रहो। लास्ट बात बताना चाहता हूँ, घर में बहन होती है ना, जब बर्तन साफ़ करती है, हम उसको ये नहीं कहते कि बर्तन साफ़ करते करते तेरा हाथ स्वच्छ होना चाहिए। हाथ भी गंदा है, बर्तन भी गंदा है, मगर ऊपर से जो पानी आता है वो पानी इतना निर्मल है, बर्तन को भी साफ़ कर देता है और खुद के हाथ को भी तो साफ़ कर देता है। हम भी तो दुखी है, सामने वाला भी दुखी है। हम सोचेंगे पहले मेरे दुख को दूर करूं, फिर उनके दुख को दूर करने का प्रयास करूं, मगर भगवान कहते हैं गंदे हाथ से साफ किया बर्तन भी तो साफ होता है, गंदा हाथ भी साफ होता है, क्योंकि पानी की ताकत है, दोनों को साफ कर देते हैं। तो दूसरे के दुख को दूर करने का एक भाव, वो भाव ही पानी जैसा है, दूसरे के दुख को तो ख़त्म कर देगा, मगर खुद के दुख को भी तो ख़त्म कर देगा। फिर से आज के प्रवचन की 3 बात, से नो टू नेगेटिव माइंड, से नो टू नैरो माइंड, से टू नील माइंड, और हम स्वस्थ मस्त और प्रसन्न बना रहे हैं, यही मेरी ओर से आपको शुभकामना। मेरे खुद के जीवन में भी ये 3 चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए, वही परम कृपालु परमात्मा को प्रार्थना। सर्वमंगल मंगल कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय श्री।